नमस्कार, मैं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि भैया आए हुए हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। तो आज इसी विषय पे चर्चा करते हैं, अर्थ के अनर्थ पे। नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, छोटे साथी मित्र, जो जहाँ है, जो जिस भाव में नमस्कार को स्वीकार करे उस तरीके से मैं नमस्कार कर रहा हूँ। पांडे जी आज पूछे हैं कि अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं। पांडे जी एक धनवान व्यक्ति था, लखपति। उस समय के लखपति जो है बहुत धनवान माने जाते थे। तो बाबा आदम के जमाने। हाँ, लखपति लोग कहा जाते थे तो माने रखता था, जिनके पास खेती बाड़ी हाँ संपन्न हर तरह से रहते थे। तो जब वो बूढ़े हो गए तो उनका मरने का कुछ आभास होने लगा कि मतलब अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो अपने लड़के को बुलाया और बुला करके लड़के से सवाल किया, पूछा कि बेटा ये बताओ, हम तो लखपति हैं ही हैं, क्या तुम भी लखपति बनना चाहते हो? लड़का ने बोला कि अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, लखपति तो कौन नहीं बनना चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि हम लखपति बन जाएं। तो बोले कि देखो बेटा, इसके लिए 3 कर्म करना पड़ेगा तुमको, जिसे कि हमने भी किया है, तब लखपति हैं। अगर वो कर्म तुम भी करोगे तो तुम भी लखपति बन जाओगे। ठीक। तो बोला लड़का, ठीक है पिताजी, हम करेंगे, बता दीजिए क्या क्या करना है। तो पहला कर्म उन्होंने बताया कि बेटा प्रयास तुम ये रखना कि कहीं भी जाना, छाये में जाना और छाये में आना। अच्छा। छाये में ही जाना और छाये में ही आना। दूसरी बात, कुछ भी खाना तो उसको मीठा करके खाना। कुछ भी खाना तो उसको मीठा करके खाना। और तीसरी बात, अगर तुम किसी को कुछ दे देते हो, पैसा रुपया, तो तुमको मांगना ना पड़े। पैसा दे देते हो या कोई सामान वस्तु दे देते हो तो तुम्हें मांगना ना पड़े, उसको खुद लेकर चले, खुद वो दे दे आदमी। इस स्थिति से, इस रूप से काम करना है। लड़का बोला कि ठीक है पिताजी, ऐसे ही करेंगे। तो तब तक उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो जो क्रियाक्रम होता है, श्राद्ध वगैरह सब, ये कर करा करके जब निवृत्त हो गया तो अपना उसको ध्यान आया कि पिताजी हमारे बोले थे, 3 कर्म बता के गए हैं, वो करेंगे तभी हम लखपति बनेंगे, मुझे करना चाहिए। तो बोला कि इसको शुरू कर देते हैं। उसने क्या किया कि जो उसकी फैक्ट्री थी, वहाँ फैक्ट्री तक अपने घर से लेकर के जो है वहाँ पर वो टेंट लगवा दिया। छाए में जाएंगे, छाए में आएंगे, छाएंगे में जाएंगे, पूरा टेंट लगवा दिया यहाँ से वहाँ तक। अपना ये तो काम हो गया, छाए में जाने लगा, छाए में आने लगा। दूसरी बात कि जो उसके भोजन बनता था खाने के लिए, उसमें ये बता दिया था, वह परिवार में बता दिया था कि जो भी वस्तु हो खाने की, उसमें मीठा मिला करके हमको दिया जाए। खाना जब को दिया जाए हमको, तो उसमें मीठा मिला करके दिया जाए। वो भी होने लगा। तब तक जो है उसका व्यापार चल ही रहा था ठीक ठाक। जितने लोग आते थे उधार ले जाते थे, तो वो मांगता नहीं था, और लोग जो है सामान उधार ले करके जाने लगे, पैसा मांगता नहीं था वो। तो
तीसरी बात थी उसके पिताजी का, तो वो पूरी सामान बांटना शुरू कर दिया। तो सब लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा कि तो भाई सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सामान दे देते हैं और मांगते नहीं है पैसा। इस तरीके से करते करते बहुत सारा सामान ढो के लेकर के लोग फैक्ट्री खाली कर दी उसकी, उधार ले जाकर, मांगते ही नहीं है वो। तो मांगते नहीं है तो जब मर्जी करेगा तब देंगे, चाहे नहीं देंगे, जो भी होगा। सही बात है। कोई तगदे नहीं, कोई उस पर बातें चित नहीं हो रहा है, तो उसके मर्जी की बात है। तो पूरा उसका तो दिवाला निकल गया। जो लखपति उसके पिताजी थे उसको तो खत्म कर दिया वो, अभी खुद भी नहीं कुछ कर पाया, तो जो था उसी को गंवा दिया वो। तब तक उसके पिताजी के एक मित्र थे, वो आए तो सब हाल चाल पूछने लगे कि बेटा ये तो बहुत सारा चीज था, बहुत फैक्ट्री भरी रहती थी, रोज प्रोडक्शन होता था, काम होता था, तमाम लोग काम करते थे, और देख रहे हैं कि आदमी है ही नहीं है, बहुत कम लोग बचे हैं, और जो है काम भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बात है, क्या वजह है? बोला कि ऐसा है अंकल जी कि पिताजी मेरे जो है 3 कारण बता के गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि मतलब इसको करते रहोगे सुचारू रूप से तो तुम्हारा मतलब कल्याण हो जाएगा। हम तो ये देख रहे हैं कि उसको करने से हम बर्बाद हो गए। तो बोले कि क्या क्या बताए थे, जरा हमको बताओ। तो बोला कि बोले थे कि छाये में जाना और छाये में आना। दूसरी बात कहे थे कि कुछ मीठा करके खाना, कुछ भी खाना तो मीठा करके खाना। और तीसरी बात बोले थे कि किसी को उधार दे देना, किसी को कुछ भी दे देना तो तुम मांगना नहीं, मांगना ना पड़े, ऐसा देना कि मांगना नहीं की बात नहीं, मांगना ना पड़े, मतलब देख के परख के चाहे कुछ उसके लिए करना है। वही तो नहीं हो रहा था जो करना था, तभी तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। वो तो ठीक बताए थे, लेकिन जो बताए थे उसका ये अर्थ सही नहीं निकाल पाया था, इसलिए सब अनर्थ इसके साथ हो रहा था, सब गड़बड़ हो रहा था। वही अर्थ समझ गया होता और उस तरीके से चलता तो अनर्थ न होता, वो भी लखपति बन गया होता। तो बोले कि देखो तुम्हारे पिताजी ये बात नहीं बताए हैं कि तुम टेंट लगा के यहाँ से वहाँ टेंट लगवा दो, जहाँ भी जाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि सुबह सूर्य उदय से पहले जो है फैक्ट्री पहुँच जाओ, छाये में वहाँ पहुँच जाओगे तो तुम्हारे कर्मचारी लेबर जो भी दिन रात काम कर रहे हैं उनको ढंग से वहाँ गाइड करोगे, शुरुआत करा दोगे काम का, वहाँ लगे रहोगे तो तुम्हारा काम जो है सब लोग कर्मचारी अपना ठीक ठीक काम करेंगे। अब तुम ही घर में सोए पड़े हो तो मनमानी करेंगे ही। यही हो रहा था। अब वो छाया में, वो तो छाया कर ही दिया था, तो जब मर्जी करता था तब मर्जी आता था जाता था। यहाँ से वहाँ छाया टेंट लगवा दिया, छाया में जाना है तो जब मर्जी जा रहा, मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा उसका। तो इसलिए किया गया था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से जाएगा सुबह में, तो वहाँ सारा सिस्टम को बना के चालू कराएगा, देख रेख में इसके काम होगा, तो मतलब वो नहीं होगा। और लौटने वाली बात, सूर्य जैसे डूब गया, इस समय अस्त हो रहा है, डूबने के बाद आओ, यानी कि सुबह सूर्योदय के साथ साथ तुम्हारा सूर्यास्त तक काम तुम्हारा जो भी हो पूरा परफेक्ट, पूरा उतना काम होना चाहिए। वो चीज करने के लिए बोले थे, तो तुमने तो टेंट लगवा दिया। फिर दूसरी बात बोले कि मीठा करके खाने के लिए तुमको ये नहीं बोले थे कि तुम कुछ भी खाओ तो उसमें मीठा मिला के खाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि अपना परिश्रम से, अपने मेहनत से कमा के खाओ, किसी का ठग के, किसी का लूट के न खाओ। वो मीठा उसका फल होगा, उसका स्वाद मीठा होगा। वो मीठा न डालो उसमें कि तुम
जितना आइटम बन रहा सब में मीठे तुम खाना शुरू कर दे, उसको शुगर का मरीज हो गया। इतना मीठा खाया कि वो शुगर का मरीज भी बन गया, उधर फैक्ट्री भी चली गई। मतलब दिन दशा पूरी की पूरी सिस्टम उसका बिगड़ ही रहा था। वो तो मौके से वो आ गए बीच में, तो थोड़ा सा तो ये अर्थ बताए कि मीठा तुमको उसमें नहीं खाना है, मेहनत करके परिश्रम करके मेहनत करोगे, वहाँ लगे रहोगे तो तुम्हारे सभी लोग काम भी करेंगे, तो उसका मीठा फल होगा और उनको भी फायदा करेगा, तुमको भी फायदा करेगा। तन मन से जो आदमी काम करता है तो उसका काम का परिणाम भी अच्छा निकलता है और मन भी अच्छा रहता है कि हमने परिश्रम करके कमा के खाया, उसको कोई वो नहीं रहता है। सही बात है। तो तीसरी बात ये थी कि किसी को दे दिया तो मांगना न पड़े। अब तुम तो सबको छूट कर दिए हो कि ले जाओ भैया उधार, तो सब तो तुम्हारा घर को थोड़ा जमीन को मकान में खोद के लेके चले जाएंगे, ऐसे कर दोगे तो। ये मतलब नहीं कहा था उन्होंने, ये नहीं बताया था कि तुम मांगो नहीं है ये ना करो। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना रकम दे रहे हो उस रकम का कोई लिखा पढ़ी कराओ, या तो उसके बराबर का उससे ज्यादा का संपत्ति अपने अंडर में रखो उसकी, तब दो, तब तुमको नहीं मांगना पड़ेगा, वो खुद आ करके देगा। आज तुम्हारा ही चला गया है तो तुम तो अब भिखारी बने हो दे करके, या वो अपना खूब अपना मजा काट रहा है कर रहा है, तो भिखारी बना पीछे पीछे घूम रहे भैया दे दो ना, तो कहते अभी आ गए। मतलब जो है इस तरीके की। तब उसको अर्थ जब समझ में आया तो फिर इस प्रक्रिया को जो है अब इस सिस्टम से शुरू कर दिया। हाँ, अब जो पिताजी एक्चुअल बताए थे उसको अर्थ समझ में आ गया उसका। पहले तो अनर्थ कर रहा था, अर्थ अनर्थ हो रहा था, गलत अर्थ लगा करके। अब सही अर्थ मिल गया उसको, तो अब शुरू कर दिया। अब फिर से जो है उसका पूरा जितना मतलब उसका नुकसान हुआ था सब भरपाई हो गया। सब लोग उधार बकाया जो ले गए थे वो अपना धीरे धीरे वो लोग भी दे दिए। अब उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना शुरू कर दिया, करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है फिर से उसका वो हो गया, और जो है वो भी लखपति बन गया। जो पिताजी की संपत्ति बिगड़ गई थी वो भी बरकरार हो गया। तो इस तरीके से पांडे जी अर्थ का आनंद होता है। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।